लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ याद बाकी है। तो हम आपसे भी दरखास्त करेंगे कि अगर भविष्य में कोई ऐसा समय आया तो फिर हम वही हैं जो पहले थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे झारखंड, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तक हमारे सर पे बुजुर्गों की जूतियां मौजूद हैं। और इसी वजह से हमारा सर अब तक जबर रहा है, कभी जेर नहीं हुआ। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले दुधवल में एक जलसा हुआ था। और इत्तेफाक से एक हाजी साहब जो हमारे ननिहाली रिश्तेदार भी थे दूर के, वो 303 की नाल हमारी तरफ करके मजमे में बैठे थे। आप थे कि नहीं थे? ऐसे बैठे थे और अपने चमचों से उन्होंने कह रखा था कि आज वहाबियों के रद में तकरीर नहीं करना। ये वाकया है, एकदम बीच मजमा में राइफल था। लेकिन जितनी तगड़ी तकरीर रद पर उस दिन मैंने की थी, इस इलाके में कभी नहीं की। और इत्तेफाक देखिए कि जो राइफल तान के बैठे थे, चंद महीने भी नहीं गुजरे कि उन पर AK-47 से हमला हो गया। बिल्कुल हमें 303 दिखाया, AK-47 खाया। बिल्कुल सही बात। और चला गया। जी चला गया दुनिया से। बहुत देर से आप हजरात नातें और तकरीरें समात कर रहे हैं। वो बीच में एक जोशीले नौजवान बोल दिए तो आज तो मैं दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हमारा दस्तूर है भाई कि तकरीर से पहले हम नबी पे दरूद जरूर भेजते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम। एक बच्चा गुम हो गया, स्टेज के पास है। व सहबिही व बारिक व सल्लिम। एक बच्चा गुम हो गया। सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। स्टेज के दक्षिण की ओर एक बच्चा जो गुमशुदा है, किसी का अगर हो तो ले जाए। एक नारा भी लग रहा है ना, बेटा बेटी एक समान। ये नारा अब लग रहा है।
मगर हमारे पैगंबर का नारा ये है कि बेटा बेटी एक समान नहीं, बेटी को प्रीफरेंस है बेटा पर। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अभी शायद आप तकरीर सुन रहे थे कि अगर आपके चंद बेटे हो, एक बेटी हो, और बाजार से मिठाई का पैकेट लेके आइए तो पहली मिठाई बेटी को दीजिए, बाद में बेटों को दीजिए। नबी ने बेटे की परवरिश पे जन्नत की बशारत नहीं दी है, बेटी की परवरिश पर जन्नत की बशारत। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कितना झूठा इल्जाम है दुनिया वालों का इस्लाम पर कि इस्लाम ने महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया है। अरे जितना न्याय इस्लाम ने महिलाओं के साथ किया है, दुनिया के किसी धर्म ने उतना न्याय नहीं किया। हमारे पैगंबर की हदीस है, खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा आदमी कौन है? जो बहुत ज्यादा नमाज पढ़े, बहुत ज्यादा रोजा रखे, बहुत ज्यादा हज करे, उमरा पर उमरा करे। कहते नहीं, खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं है? सबसे अच्छा आदमी वो है जो बीवी बच्चों के लिए अच्छा। याद रखना, इस्लाम पहला धर्म है संसार का जिसने बाप के तरके में बेटी को विरासत का अधिकारी बनाया है कि नहीं है? यहाँ पर जो ला बना है बेटियों को बाप की विरासत में हिस्सा देने का, ये तब बना है जब हिंदुस्तान में इस्लाम का आगमन हुआ, तब बना, पहले नहीं था। ये इस्लाम की देन है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये तो ज़िमनी बात हो गई, मैं कहना ये चाह रहा था कि समानता का ये मतलब नहीं है कि एक मजमे में आप मर्दों और औरतों को खड़ा करते हैं, ये नहीं मतलब है समानता का। हमारी माँ बहनें बड़ी दिलचस्पी से आई हैं जलसे में, हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन भविष्य के लिए मुंतज़िमीन को नेक मशवरा देते हैं। पार्टीशन कीजिए, कनात लगाइए, एक साइड में मर्दों का मजमा हो, दूसरे साइड में औरतों का मजमा हो, दोनों के बीच पर्दा बरकरार रहे। है समानता माना, मगर ऐसी समानता नहीं कि मर्द औरत का मजमा गुलमुल हो जाए। ऐसी इजाजत इस्लाम की तरफ से नहीं है। खैर, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, एक बात और अर्ज कर दूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जलसों में तकरीर पहले नंबर पे करता हूं। अक्सर एकाक स्टार्टर भले आ जाए, हो सकता है स्टार्टर पहले आ जाए, मगर हाफिज शमशीर साहब ने ऐसे मसरूफ खतीब को दावत दे दी कि मूरी पकड़वाने के चक्कर में मेरा नंबर मार दिया उन्होंने, और रात के 2 बजे मुझे तकरीर करना पड़ रहा है।
खैर आया हूं तो करना ही पड़ेगा, ड्यूटी है। नकीब साहब भी थक चुके, कहीं जा रहे। तारिक अनवर साहब, अच्छा खा लीजिए, खाना खा लीजिए। रमजान करीब है, फाका कशी की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक उम्मी रसूल को भेजा है। आने वाला नबी भी उम्मी है। जिस कौम के बीच आ रहा है वो कौम भी उम्मी है, मगर शब्दों की समानता से धोखा मत खाना। नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। कौम अगर उम्मी है तो इसे जहालत बोलो, ऐब बोलो, लेकिन नबी अगर उम्मी है तो ये इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजेज़ा बोलो। आप गौर कीजिएगा, मेरे पैगंबर आज से 1400 साल पेशतर मक्का मुकर्रमा की पाक पवित्र धरती पर तशरीफ लाए। चूंकि जलसा आम लोगों का नहीं है, एक तालीमी इदारा दारुल उलूम गौसिया फैजुल उलूम का है, तो बात इल्म ही पे न होनी चाहिए, होनी चाहिए इल्म पे। नबी आए उम्मी बनकर, उम्मियों में आए, और किस दौर में आए? उस दौर में आए जब अरबी जबान अपनी तरक्की की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुके थे। या राष्ट्र भाषा में बोलिए कि अरबी साहित्य अपने विकास के चरम शिखर को स्पर्श कर चुका था, तब नबी आए। उस दौर में पैगंबर आए थे जिस दौर के लोगों को अपनी जबान पे, अपनी बोली पे, अपनी शायरी पे गुरूर और घमंड था, और इसी घमंड की बुनियाद पर वो दुनिया जहान के लोगों को अजम और गूंगा समझते थे। उस दौर में आए, लेकिन आने के बाद जब हमारे पैगंबर ने अपनी जबान खोली उनके बीच, तो जानते हो जबान पर घमंड करने वालों का हश्र क्या हुआ? हमारे आला हजरत ने क्या बात कही। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान है। जिन लोगों को अपनी बोली पे घमंड था, मेरे नबी ने उनके बीच जब अपनी बोली बोली तो सबकी बोलती बंद हो गई। क्या बात है, माशाअल्लाह, बोलती बंद हो गई। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं कि कुरान का अगर अनुवाद करना हो, कुरान का अगर ट्रांसलेशन करना हो, तो केवल अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। नबी की शान को भी देखना होगा, उनके मकाम को भी देखना होगा, उनकी अज़मत को। क्या बात है, माशाअल्लाह। डिक्शनरी में उम्मी का माना तो अनपढ़ भी मिल जाएगा, लेकिन डिक्शनरी देखकर उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे? खुदा ने जिसे दुनिया को पढ़ाने के लिए भेजा। पढ़ाने वाला अनपढ़ नहीं होता, वो तो आलिम होता है, पढ़ा लिखा होता है।
हमारे पैगम और इसीलिए हम कहते हैं, कुछ लोगों ने कर दिया तर्जमा, वही लोग जिनके बारे में बोलने के लिए वो हमारा जवान बीच से हमको चढ़ा रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह, है कि नहीं है? हर बात का अलग अलग मौका होता है, बेमौका बात अच्छी नहीं लगती। जब आक्रमण होगा तो डिफेंस होगा, रक्षात्मक कार्रवाई होगी, और बकौल प्रधानमंत्री के घर में घुस के मारा जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिद दौरा, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, माशाअल्लाह। लेकिन माहौल जब अमन का हो, शांति का हो, सीज फायर का सीजन चल रहा हो, तो बेला वजह आक्रमण करना ठीक नहीं है। हम इसे मुनासिब नहीं समझते। हम पर जब कोई हमला करता है तब दफा करते हैं। ऐसे हमारी तकरीर हमेशा समाज और सोसाइटी की इस्लाह के लिए होती है। इस्लाम के कानून तलाक पर जितनी तकरीरें इलाके में मैंने की हैं, किसी ने नहीं की है। जहेज की मांग के विरुद्ध जैसा अभियान हमने चलाया अपने अहबाब की मदद से, और जैसी तकरीरें की है उतनी तो किसी ने नहीं। तो हम तो हमेशा इस्लाही गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब कोई छेड़ दे तो हमारे बुजुर्गों का मामला है कि छेड़ो मत, छिड़ जाए तो छोड़ो मत। जब कभी छिड़ेगा तो अब भी हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छिड़ा नहीं है तो क्या जरूरत है छेड़ने की? किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। खैर, तो कुछ लोगों ने डिक्शनरी देखी और उम्मी का माना अनपढ़ कर दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का ना दुनिया को करीना आया। अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाहे मदीना आया। हमारे पैगंबर आए तो इस दुनिया में इल्म का उजाला फैला है। पैगंबर नहीं आते तो नहीं आए थे तो वो दौर अज्ञानता का, जहालत का, नादानी का दौर। आसमान के सूरज का उदय तो पहले भी होता था, लेकिन ज्ञान के सूरज का उदय तब हुआ जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। तब ज्ञान के सूरज का उदय हुआ, इल्म की किंदीलें रोशन हुई जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबको तालीम हासिल करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। आपका क्या नाम है नेताजी? मोइनुल्लाह अंसारी। आप भी इंतजामिया कमेटी में, तो कभी मिले नहीं आप मुझसे। आज पहली बार आपका दर्शन हो रहा है। मोइनुद्दीन अंसारी साहब, मोइनुल्लाह अंसारी है ना? ये मोइन है, इधर महबूब है, और इधर हमारे आशिक है, हमारे आशिक। मौका आ जाए तो लड़ जाए मेरे नाम पे, और मेरे नाम पे नहीं इसलिए लड़ते हैं मेरे नाम पे कि मैं नबी के नाम पे लड़ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हमारी उम्र से कुछ ज्यादा के बुजुर्ग 10 ही रुपया सही लेके आए थे, है कि नहीं? नजराना पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए।
इनकी उम्र दराज करे। अरे नहीं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब तो शायरों के लिए है। मुखिया जी के पास 50 रुपये की गड्डी है, उधर कोई 20 रुपये वाली गड्डी लिए हुए है, वो सब बरसा रहे हैं, मगर तकरीर करने वाले को पूछता कौन है? पूछता कौन है? अरे खैर ठीक है, ये तो सर अब रात का ऐसा हिस्सा है ना। ये देखिए आ गए 20 रुपये वाली गड्डी, मैं देख रहा था 20 रुपये की गड्डी आई है। ये नहीं है, देखिए वक्त ऐसा हो गया है कि मैं इस तरह की तकरीर नहीं करता, लेकिन वक्त ऐसा हो गया कि कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अभी तो हम कर रहे हैं, अभी तो हमारे उस्ताज़े गिरामी और उस्ताजुल असातिज़ा हजरते अल्लामा मौलाना पीरे तरीकत मुर्शिदे बरहक हुजूर नसीरे मिल्लत क़िबला की तशरीफ। ये हमसे न करें, जो काम मेरे बस का नहीं है, माशाअल्लाह, जो काम मेरे बस का नहीं हो न करें। हमारे पैगंबर इस दुनिया में इल्म का पैगाम लेके आए। मैं पूछ रहा था, चूंकि नेताजी की तरह दिख रहे थे, भारत में एक अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान, यानी सबको पढ़ाना है, किसी को निरक्षर नहीं छोड़ना है, सबको पढ़ाना है। ये अभियान कब चला मालूम है नेताजी? हाँ, कब चला है ये अभियान? जहानी अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के अहदे हुकूमत में साल 2000 और 2001 में ये सर्व शिक्षा अभियान चला भारतवर्ष में, ये सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष के हुक्काम को जो बात 1300 साल बाद में समझ में आई कि सबको इल्म हासिल करना चाहिए, मेरे नबी ने 1300 साल पहले कह दी, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। इस्लाम धर्म के हर अनुयायी को नबी का आदेश है कि इल्म हासिल करना मुसलमान पे भी फर्ज है, और मर्द पे भी फर्ज है, औरत पे भी फर्ज है ना। सर्व शिक्षा अभियान का एक मेन बिंदु है कि तालीम के मामले में बालक बालिका में कोई फर्क न किया जाए। और हमारे नबी ने क्या कहा पहले? तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म की तलब करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। और फर्ज का क्या मतलब होता? अनिवार्य है, लाजिमी है, जरूरी है। मुसलमान हो तो इल्म हासिल करना पड़ेगा, मर्द हो तब भी, औरत हो तब भी हासिल करना पड़ेगा, है कि नहीं है? फिर एक और अभियान यहाँ चला है भारतवर्ष में, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, एडल्ट एजुकेशन मूवमेंट चला है ना। ये कब चला है? कितना दिन हुआ इन लोगों को चलाए? कितना दिन हुआ? 2 अक्टूबर 1978 से चला है। कब से चला है? 2 अक्टूबर 1978 से। राष्ट्रपिता गांधी के जन्म दिवस के अवसर 2 अक्टूबर 1978 से एडल्ट एजुकेशन का
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नसीरे मिल्लत, फैजाने हुजूर अजीज़े हाफिज़े मिल्लत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर नसीरे मिल्लत। मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, हाफिज शमीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अदब के साथ तशरीफ रखें। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर नसीर मिल्लत साहब किबला के ज़ाते गिरामी तशरीफ फरमा है। आप मुलाहज़ा अपनी आंखों से कर रहे हैं। अदब के साथ गुजारिश है आप आशिकाने हुजूर नसीर मिल्लत जल्द से जल्द तशरीफ रखें और मुफ्ती साहब किबला की आप तकरीर समाअत फरमाएं। अपनी माँ और बहनों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा माहौल को अच्छा बनाएं। आप हजरात भी थोड़ा बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह चम्मा के धरती पर बड़े बड़े बुजुर्गों की आमद हुई है। आज हम लोगों के नसीबा उरूज पे है। आपको दुआएं बुजुर्गों से लेनी है, लिहाजा आप हजरात तशरीफ रखें। साथ में हुजूर नसीर मिल्लत साहब किबला के साहबजादे हजरत अल्लामा मौलाना मसूद रजा मिसबाही साहब किबला भी तशरीफ फरमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप हजरात तशरीफ रखें, आप हजरात तशरीफ रखें, इत्मीनान के साथ बैठें और बुजुर्गों की ज़ियारत करें। मुफ्ती साहब किबला की तकरीर समाअत फरमाएं। आगे आ जाए। 3 बजे खत्म करना है, मतलब पूरा खत्म 3 बजे होना है ना जी। बस थोड़ा सा दो बार बात पूरी कर लें जी। दस्तारबंदी होगी फिर हजरत की तकरीर थोड़ी सी जी जी। जय मोहम्मद साहब। चलिए, आज बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि जाड़े की इस सर्द रात में 3 बजने को हैं, लेकिन एक बड़ा मजमा एकदम बेदार नजर आ रहा है। और मर्द तो कम बेदार है, औरतें देखिए ना कितनी बेदार है कि नहीं। चूंकि प्रियंका गांधी ने नारा लगा दिया है अभी, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये बैठ नहीं रही है, ये खड़े होकर लड़ रही है। तो बैठ जाना चाहिए ना उन लोगों को। खैर, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज आप जलसा में आए हैं बुजुर्गों की जियारत करने के खातिर। अदब के साथ मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप बैठ जाएं। आप बैठकर आप बुजुर्गों की अपनी आंखों से जियारत करें। नहीं बैठ जा रही, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सभी माँ और बहनें बैठने लगी हैं। क्या बरकतें हुजूर नसीर मिल्लत साहब किबला की ज़ाती गिरामी का। अल्हम्दुलिल्लाह ये माँ और बहनें मर्दों से ज्यादा होशियार साबित हो रही है कि मैं मर्दों को बैठने को बोल रहा हूँ, लेकिन ये बैठ नहीं रहे। लेकिन माँ और बहनों के देखिए बहुत जल्द जल्द बैठने लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल बड़ा खूबसूरत होने लगा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अदब के साथ बैठ जाओ। गुलाम रसूल भाई सबको बैठाइए आप उस जगह, और भी बाबू लोग वहाँ आप लोग जितने खड़े हो भाई बैठ जाओ। थोड़ी देर अपने नसीबा को और बेदार कर लो। मौलाना मसूद साहब किबला की भी तकरीर होगी, आप समाअत करोगे। हुजूर नसीर मिल्लत साहब किबला की आप दुआया कलिमात भी समाअत फरमाओगे। और अभी एक हसीन मंजर जलसे दस्तारबंदी का होने जा रहा है। आप हजरात बैठ जाए। हुजूर हमने गुजारिश कर दी है मुंतजिमीन से कि अगली बार जब जलसा कराएंगे तो बीच में एक पार्टीशन रखेंगे
मर्दों का मजमा अलग रहेगा, औरतों का मजमा अलग रहेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, पार्टीशन तोड़ दिया, सरहद खत्म, तोड़ दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, होना चाहिए, तरीका यही है। आप हजरात देख रहे हैं कि न सिर्फ जिला गढ़वा बल्कि पूरे मुल्क की एक मुमताज तरीन इल्मी, दीनी, रूहानी, तामीरी शख्सियत हमारे स्टेज पर जलवागर हो चुकी है। हमें फख्र है कि हुजूर मेरे उस्ताद, खाली ये नहीं कि उस्ताद है, हमें इनका शागिर्द होने पर फख्र है। और जिले में जितने उलमा हैं, या तो हजरत डायरेक्ट उनके उस्ताद हैं या फिर इनडायरेक्ट उस्ताद हैं, दादा उस्ताद है, परदादा उस्ताद है। जी जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी। आज जब हजरत को पुराने लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि इतनी मेहनत, जाफेशानी, तगो तो करके इतना बड़ा तामीरी कारनामा, शानदार इदारा लड़कों के लिए दारुल उलूम कादरिया, लड़कियों के लिए कुल्लियतुल बनातिल कादरिया, पर्सनल लॉज के मुताबिक मुसलमानों के खानदानी बिगड़े हुए मामलात को ठीक करने के लिए दारुल क़ज़ा। और अभी जब हिजाब का मसला छिड़ा तो हजरत के शहजादे मौलाना मसूद रजा साहब मिसबाही के फेसबुक वाल पर मैंने देखा कि हजरत ने इरादा किया कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और आगे कॉलेज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर शम्से मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़कियों के लिए एक ऐसा स्कूल और कॉलेज बनेगा जहां हिजाब कंपलसरी होगा, पर्दे के साथ मुसलमान बेटियां वहां आला तालीम हासिल कर सकेंगे। और हजरत का ऐलान आप जानते हैं कि हजरत को कहा जाता है मजहरे हुजूर हाफिजे मिल्लत। तो हाफिजे मिल्लत खाली बात करने वाली शख्सियत का नाम नहीं था, काम करने वाली शख्सियत का नाम था। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज को भी हुजूर हाफिजे मिल्लत अलैहि रहमतो व रिदवान की 4 साल तक जूतियां सीधी करने का, पैर दबाने का मौका मिला हजरत के फैज से। तो हम लोग जब पैर दबाते थे हजरत का तो कुछ न कुछ वाकया सुनाते रहते थे जब अच्छा मूड होता था हजरत का। जब 1972 ईस्वी में दारुल उलूम अशरफिया को अल जामिअतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी की शक्ल में तामीर का इरादा फरमाया तो तालीमी कॉन्फ्रेंस का पोस्टर छपा, बहुत लंबा लंबा चौड़ा 23-36 साइज में। माशाअल्लाह। और गालिबन वो पहला पोस्टर था अशरफिया का रंगीन। माशाअल्लाह।
वरना हुजूर हाफिजे मिल्लत अलैहिर्रहमा जैसे सादा थे, सादगी पसंद थे, इसके बावजूद के उनका इदारा मुल्क का सबसे दीनी मुमताज इदारा था, मगर उसका पोस्टर 7 रंगी नहीं 1 रंगी छपता था। वो काम पसंद करते थे, नुमाइश पसंद नहीं करते थे। जी हक है माशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल 1972 ईस्वी में कुछ अजीजों के मशवरे से अप टू डेट पोस्टर छपा कई रंगों का, और वो पोस्टर दारुल उलूम देवबंद में भी पहुंचा, और तब कारी तैयब वहां का मुहतमिम था। ये नहीं, ये मौलाना तैयब मुशाहिद, वो कारी तैयब था, दारुल उलूम देवबंद का मुहतमिम। वहां जब पोस्टर पहुंचा तो लगे मजाक उड़ाने और मौलवी, क्या अरे ये सुन्नी बरेलवियों का खाली पोस्टर है, होता है काम हम तो करते नहीं कुछ, खाली पोस्टर होता है इनका। उस मौके पर अपने मौलवियों को संबोधित करके कारी तैयब ने कहा था, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की मुबारक जबान से इस नाचीज ने सुना है कि मैं मौलाना अब्दुल अजीज को निजी तौर पर जानता हूं, वो अमली आदमी है, अगर उसकी तरफ से पोस्टर छपा है तो अलजामतुल अशरफिया बनकर जाकर आप लोग सपोर्ट करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सभी का हाथ उठे, जितने मर्द हैं सभी का हाथ उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नसीरे मिल्लत, मजहरे हुजूर हाफिजे मिल्लत। माशाअल्लाह। तो हाफिजे मिल्लत गुफ्तार के गाजी नहीं थे, किरदार के गाजी थे। उनका कहना था कि मैंने अपने उस्ताद सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा से सिर्फ इल्म नहीं अमल भी सीखा है, और सीखा था उन्होंने। हुजूर नसीरे मिल्लत क़िबला को मजहरे हुजूर हाफिजे मिल्लत कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि ये भी जो ऐलान करते हैं चंद सालों के बाद जमीन पर ऐलान दिखने लगता है। दारुल उलूम कादरिया का ऐलान किया, दारुल उलूम कादरिया दिख रहा है। इतनी अट्रैक्टिव और पुरकशिश बिल्डिंग कि उस रास्ते से कोई गुजर जाए, चाहे हिंदू और या मुसलमान, एक नजर देखे बगैर दारुल उलूम कादरिया की बिल्डिंग का अट्रैक्शन उसे गुजरने नहीं देगा। शानदार है। कुल्लियतुल बनातुल कादरिया भी उसी शान की इमारत है ना। शायद यूपी में लड़कियों का उस शान का कोई इदारा जो दुद्दी में हजरत ने कायम फरमा दिया है। तो अब अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉलेज का हजरत की तरफ से ऐलान हुआ है तो इंशाअल्लाह चंद सालों में जमीन पर उसे आप देखेंगे। तो अब हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। हम ही को आपने लास्ट टाइम दिया बूढ़ों वाला, हालांकि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, भले 64 साल की उम्र हो गई है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, हम कह चुके हैं कि हम वही हैं जो पहले थे। आज भी हमारे मसलक पे, अकीदे पे कोई हमला करके जी चाहे तो देख ले, हम फिर वही जवानी लौट जाती है बुजुर्गों, और फिर हम लड़ने के लिए तैयार हो जाए, है कि नहीं है? बस अगर हमारी लड़ाई से किसी को बचना है तो मसलक के खिलाफ एक लफ्ज बोलने का प्रयास कोई करने का दुस्साहस न करे। वो खामोश हो जाएंगे, हम भी खामोश हो जाएंगे। दूसरी बात करेंगे, मैं अर्ज कर रहा था, हम
हमारे पैगंबर दुनिया में आए, आसमान के सूरज का उदय तो पहले भी होता था, लेकिन ज्ञान के सूरज का उदय कब हुआ? जब हमारे पैगंबर की तशरीफ आवरी। सर्व शिक्षा अभियान भारत वालों ने 2000 में चलाया, 21वीं सदी ईस्वी में चलाया। सर्व शिक्षा अभियान तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा कह के मेरे नबी ने 7वीं सदी में चला दिया था। और उसमें कोई तफरीक नहीं थी कि इल्म मर्द हासिल करेगा या औरत हासिल करेगी और किस एज में हासिल करेगी। इन्होंने कब जारी किया? प्रौढ़ शिक्षा अभियान, एडल्ट एजुकेशन मूवमेंट, 2 अक्टूबर 1978 को। यही मैं अर्ज कर रहा था। लेकिन हमारे पैगंबर ने जो पहली दरसगाह कायम की मस्जिद नबवी में, असहाबे सुफ़ा वाली, उसमें तो कोई बच्चा था ही नहीं। उसमें पढ़ने वाले हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, हजरत सलमान फारसी, ऐसे बुजुर्ग ये तालिब इल्म है मेरे नबी की दरसगाह के। और उसी दरसगाह से दुनिया को मेरे पैगंबर ने तालीम दी कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं है कि 4 साल से बस 20 साल तक पढ़ना है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इसीलिए ये मकूला इस्लामी सोसाइटी में प्रचलित है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। माँ की आगोश से लेकर कब्र की मंजिल तक तालीम। ये इस्लामी सोसाइटी की तालीम, इस्लाम की तालीम। माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक उम्र नहीं होती। इनको समझ में आया 20वीं सदी ईस्वी। हमारे पैगंबर ने ये करके दिखा दिया 7वीं सदी ईस्वी, 1300 साल पहले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को, दारुल उलूम गौसिया अलीमिया फैजुल उलूम को दीनी तालीम की राह पर सदैव अग्रसर रखे, हमेशा कायम व दायम रखे। यहाँ के मुंतज़िमीन अराकीन को इस बात की तौफीक अता करे कि शोबे हिफ्ज़ तो चल ही रहा है, शोबे आलमियत भी यहाँ कायम हो जाए। खाली कुरान याद न किया जाए, कुरान का मफहूम भी यहाँ समझाया जाए। खाली हाफिज़े कुरान न निकले, आलिम दीन भी यहाँ से निकले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे। एक बात और, क्या हुआ? हाँ ठीक है, कि बड़ा एक मशहूर शेर है, शेर नहीं पढ़ेंगे, मिसरा पढ़ दे रहे हैं कि जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पैगंबर इस दुनिया में केवल दीनी मरासिम, दीनी इबादत की तालीम देने नहीं आए थे। उन्होंने अपने गुलामों को हुक्मरानी का गुर भी सिखाया था। पाक सियासत की भी तालीम दी थी। गैरों के जुल्मों जबर से अगर अपनी कौम को बचाना है तो सियासत में मुसलमानों को अपनी मजबूत पकड़ बनानी ही होगी। बिल्कुल हक है, माशाअल्लाह। अगर दीनदार लोग इस मैदान में आ गए तो करप्शन का, बदउनवानी का,
ऐसे वैसे घोटालों का दौर खत्म हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खराब माहौल में हम लोग मुसलमानों को सच्ची समझ अता फरमाए कि हम अपनी हक के रायदही का, अपने वोट का, मत अधिकार का बड़ी समझदारी से प्रयोग करें और ऐसे ही लोगों को चुन के लाएं जो दीनदार हों, ईमानदार हों, खिदमते खल्क का जिनके अंदर जज्बा हो, जन सेवा करें निस्वार्थ भावना से। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।